नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एटी फ्री क्लासेज पर। दोस्तों, आज हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग, जो कि सभी एग्जामों में यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो दोस्तों, भारत के मूल संविधान में कितने भाग हैं दोस्तों? तो 22 भाग हैं, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग बाद में जोड़े गए? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने भाग बाद में जोड़े गए दोस्तों? तो 4 भाग ऐसे हैं जो कि बाद में जोड़े गए, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस भाग को भारतीय संविधान में से हटा दिया गया? तो दोस्तों, किस भाग को भारतीय संविधान में से हटा दिया गया? तो याद रखिएगा दोस्तों, भाग 7 है जो कि निरस्त कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? दोस्तों, वर्तमान में कितने संविधान में भाग हैं दोस्तों? तो वो 25 है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों वर्तमान का पूछे तब 25 लगाना, और अगर मूलतः पूछे कि भारतीय संविधान में मूल कितने भाग हैं तो दोस्तों 22 लगाना। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, अगर वर्तमान पूछे तभी 25 लगाना, नहीं तो 22 लगाना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग 1। दोस्तों, भाग 1 किससे संबंधित है दोस्तों? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से, याद रखिएगा। और अनुच्छेद की बात करें तो भाग 1 कहाँ से कहाँ तक दोस्तों संबंधित है? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक संबंधित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे है भाग 2। दोस्तों, भाग 2 किससे संबंधित है? तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। और भाग 2 नागरिकता कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद तक संबंधित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग 3। दोस्तों, भाग 3 क्या है? तो भाग 3 आपका मौलिक अधिकार है, याद रखिएगा दोस्तों। भाग 3 मौलिक अधिकार है, और इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो अनुच्छेद 12 से 35, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भाग 4। तो दोस्तों, भाग 4 किससे संबंधित है? तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, याद रखिएगा। और ये दोस्तों अनुच्छेद 36 से 51 तक संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है भाग 4A। दोस्तों, भाग 4A में क्या है दोस्तों? तो मूल कर्तव्य से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। भाग 4A में मूल कर्तव्य है। और अनुच्छेद की बात करें तो दोस्तों मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? तो दोस्तों, मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? तो 42वां संशोधन 1976 में जोड़े गए थे, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं? तो दोस्तों, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कितने हैं दोस्तों? तो 11 हैं, याद रखिएगा मूल कर्तव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? दोस्तों, भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? तो याद रखिएगा दोस्तों, 86वें संशोधन 2002 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है दोस्तों भाग 5। तो दोस्तों, भाग 5 किससे संबंधित है? यह संघ से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। भाग 5 संघ से संबंधित है। और अनुच्छेद की बात करें तो दोस्तों भाग 5
संघ कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो अनुच्छेद 52 से 151 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों भाग 6। तो भाग 6 किससे संबंधित है दोस्तों? तो भाग 6 आपका राज्यों से संबंधित है, याद रखिएगा। ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? तो अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 237 तक है, याद रखिएगा। आगे है भाग 8, राज्य क्षेत्र से संबंधित है। और ये दोस्तों कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं? दोस्तों याद रखिएगा 239 से 242 अनुच्छेद तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाग 9। तो दोस्तों भाग 9 किससे संबंधित है? भाग 9 पंचायत से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो 243 से 243 ओ तक संबंधित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाग 9 का। तो दोस्तों भाग 9 का किससे संबंधित है? तो भाग 9 का नगर पालिका से संबंधित है, याद रखिएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों? 243 पी से 243 जड़ तक है। चलिए दोस्तों याद रखिएगा। भाग 9 खा। दोस्तों भाग 9 खा किससे संबंधित है? तो सहकारी समितियों से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। और इसके अनुच्छेद की बात करें तो भाग 9 खा 243 अनुच्छेद से संबंधित है, याद रखिएगा। भाग 10। तो दोस्तों भाग 10 क्या है? अनुसूचित और राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। अनुसूचित और राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित है। वो अनुच्छेद की बात करें तो 244 से 244 ए तक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाग 11। तो दोस्तों भाग 11 किससे संबंधित है? तो ये है संघ और राज्यों के बीच संबंध, याद रखिएगा दोस्तों। और इसके अनुच्छेद की बात करें तो ये 245 से अनुच्छेद 263 तक संबंधित है, याद रखिएगा। उसके बाद भाग 12। तो दोस्तों भाग 12 क्या है? तो भाग 12 है आपका वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद से संबंधित है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद की बात करें तो ये 264 से 300 ए तक है। भाग 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम। तो दोस्तों याद रखिएगा भाग 13 है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम से संबंधित है, याद रखिएगा। इसके अनुच्छेद की बात करें तो ये 301 से 307 तक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाग 14। तो भाग 14 में क्या है दोस्तों? संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाओं से संबंधित है भाग 14। और इसके अनुच्छेद की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 208 से 308 से 323 तक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 15। तो दोस्तों भाग 15 किससे संबंधित है? तो भाग 15 आपके निर्वाचन से संबंधित है, याद रखिएगा। और अनुच्छेद की बात करें तो भाग 15 जो है 324 से 329 तक संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है। तो दोस्तों भाग 16 क्या है? कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से संबंधित है, याद रखिएगा। इसके अनुच्छेद की बात करें तो ये 330 से 342 तक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 17। दोस्तों भाग 17 क्या है? तो भाग 17 जो है राजभाषा से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। और इसके अनुच्छेद की बात करें तो 343 से 351 तक है दोस्तों राजभाषा, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों भाग 18 है। तो भाग 18 में दोस्तों आपातकाल के उपबंध हैं, याद रखिएगा दोस्तों। और इसके अनुच्छेद की बात करें तो 352 से 360 तक संबंधित है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है भाग 19। तो दोस्तों भाग 19 किससे संबंधित है?
भाग 19 प्रकीर्ण से संबंधित है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके अनुच्छेद की बात करें तो 361 से 367 तक संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भाग 20, तो दोस्तों भाग 20 किससे संबंधित है? तो भाग 20 संविधान संशोधन से संबंधित है, याद रखिएगा। और दोस्तों अनुच्छेद की बात करें, संविधान संशोधन 368 अनुच्छेद में है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाग 21, तो दोस्तों भाग 21 में क्या है? भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध से संबंधित है, याद रखिए दोस्तों। भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन व विशेष उपबंध से संबंधित है दोस्तों। इसके अनुच्छेद की बात करें तो 369 से 392 तक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाग 22, दोस्तों भाग 22 किससे संबंधित है दोस्तों? तो भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है दोस्तों। और इसके अनुच्छेद की बात करें तो 393 से 395 तक संबंधित है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नए भाग, तो दोस्तों कौन कौन से हैं? एक है भाग 4A, दूसरा है भाग 9A, तीसरा है भाग 9B और चौथा है भाग 14A। याद रखिएगा दोस्तों, यही 4 भाग हैं जो कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं बाद में, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें।